तो भाई अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने एक लॉ देख लिया। अब पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो लॉ है वो हम देखेंगे। ओके, तो समझो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कैसे, इसके बारे में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन पहले बता दी थी कि जो इजीली जो है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मैं क्या कहूँगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमें इजीली डिसोसिएट हो सके उस फॉर्म में मुझे देखने को मिले तो वो मेरे हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो इजीली डिसोसिएट ना हो वो हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, चलो, तो सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के पास क्या है वो हम देखते हैं। तो देखो क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के पास कि लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जब भी हमारी कंसंट्रेशन हाई होगी हमारे इलेक्ट्रोलाइट की, जब भी कंसंट्रेशन हाई होगी तब उसमें डिसोसिएशन की जो डिग्री है वो बहुत ही कम होगी। कैसी होगी? बहुत ही कम। ओके, तो इजीली वो डिसोसिएट होने वाला नहीं है। कब? एट हायर कंसंट्रेशन। कब? एट हायर कंसंट्रेशन। जब भी मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हायर कंसंट्रेशन पे होगा तो वो इजीली डिसोसिएट होने वाला नहीं है। ओके, तो इतना पहले तो समझ में आया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कि हायर कंसंट्रेशन जब भी मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की देखने की मिलेगी वो डिसोसिएट इजीली नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरी चीज कि वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं। कौन? हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं। कब? जब उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाए। क्या किया जाए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पानी की अमाउंट डालते जाए और इतनी ज्यादा वाटर की अमाउंट हो जाए, फॉर एग्जांपल 99.99% वाटर और 0.01% जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट, तब जो इसका डिसोसिएशन है वो फुल्ली डिसोसिएशन हो जाएगा। और फुल्ली डिसोसिएशन को हम अल्फा इज इक्वल टू 1 के तौर पे भी हम जानते हैं। 11th के टॉपिक में आपने देखा था अल्फा क्या होता है। ओके, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के लिए जो कांस्टेंट यूज किया जाता है उसको हम अल्फा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दो चीजें क्लियर हुई। पहला, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन। दूसरा कि जब भी उसको पूरी तरह से डाइल्यूट किया जाए तब वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है। पर एक चीज, बट एट लोअर कंसंट्रेशन वी कैन नॉट मेजर इट्स एक्यूरेट वैल्यू, कि जब भी कंसंट्रेशन कम है, ओके, नॉर्मल कंसंट्रेशन है यानी कि कम कंसंट्रेशन है, तब क्या होगा, हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी नहीं मेजर कर पाएंगे। ओके, कैसे? एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हम मेजर कर पाएंगे नहीं। इस वजह से जो है हमें इसके लिए एक अलग लॉ के ऊपर हमें जाना है। तो इसी रीजन की वजह से क्या कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन जो है उस लॉ का हम सहारा लेने वाले हैं। नॉर्मल कोलराउस लॉ के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आएंगे। ओके, इस रीजन की वजह से हमें ये नेक्स्ट लॉ जो है उसे हमें स्टडी करना है। तो होप आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी वजह से क्या क्या चीजें होती है, कि उनकी हायर कंसंट्रेशन हो तब क्या, लोअर कंसंट्रेशन हो तब क्या, और उससे उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है, वो चीज हमने देखा। अब उससे रिलेटेड जो लॉ है वो हम आगे देखने वाले